स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। आज मैं आपको दो ऐसे उपाय बताऊंगा, यानी कि दो ऐसे कार्य बताऊंगा जो गुरुवार के दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कर लेना है। फिर देखिए कैसे रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, आपको गुलाब ही लाभ होगा। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, हल्दी का एक टुकड़ा आपको करोड़पति अरबपति बना देता है। बस यह एक छोटा सा काम अगर आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। और गुरुवार के दिन एक छोटा सा काम आपको जरूर कर लेना है। भक्तों, आपके जीवन में नई नई सफलताएं आपको देखने के मिलेगी, सुख समृद्धि आपके कदम चूमे भी। भक्तों, जो भी गुरुवार के दिन यह काम कर लेता है उसके घर में कभी भी अंधन वस्त्र की कमी नहीं होती। साथ में हम भक्तों आपको बताएंगे गुरुवार के दिन कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं, ऐसी अनमोल जानकारी बताने वाला हूं जिससे जानने के बाद आपका जीवन ना बदल जाए। तो मुझे बताना भक्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि गुरुवार के दिन यह एक छोटा सा उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसको करणी मंत्र से वह लाभ प्राप्त होता है जिसे उसने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं किया होगा। अगर आप हल्दी के इस छोटे से और खास उपाय को कर लिया तो करणी मंत्र से आपको वह लाभ प्राप्त होगा कि कुछ दिनों में ही आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दे। भक्तों, आप सभी को हम बता दे कि भक्तों, चाहे मर जाना पर ऐसी गलती भूलकर भी गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह देवता माता लक्ष्मी के पति और धन के देवता माने जाते हैं। इनके आधार पर ही यह तय होता है कि किसको कितना धन देना है और किसके जीवन में धन समृद्धि बढ़ाना है या फिर घटना है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु का दिन कहा गया है। और जो कोई भगवान विष्णु की वीडियो नहीं देखा, यानी कि उसे धन की अभिलाषा नहीं है या फिर उसे अपने जीवन में धन नहीं चाहिए, इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भक्तों, भगवान विष्णु जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं और गुरुवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं। यहां पर हम गुरुवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो गुरुवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि गुरुवार के दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको हल्दी का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा कीजिए, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं।
बारी बारी से गुरुवार भगवान बृहस्पति का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के विवाह में किसी प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ज्योतिष भगवान बृहस्पति की पूजा आराधना करने की सलाह देते हैं। धर्म के अनुसार भगवान विष्णु को ज्ञान, भाग्य और जीवन वैवाहिक को निर्धारित करने वाला भगवान के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, उस व्यक्ति का कोई भी कार्य सही ढंग से पूरा नहीं होता है। कुंडली में बृहस्पति का स्थान सही होने पर सारे काम सही तरीके से पूर्ण होते हैं। अक्सर लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी पूजा आराधना करने के बावजूद घर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जाने अनजाने में भुगतना पड़ता है। यदि आप ऐसी गलती अपने घर में का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास समझा जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास समझा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोचकर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा, लड़ाई, ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृदोष जब घर में होता तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको ये उपाय सुनना चाहिए और इसे मार्गशीर्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार होली के दिन जाने वाला ये सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, देव ने बताया है कि बुधवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। अब देखिए, ये जो उपाय आपके लिए लेकर हैं, ये आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है, उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी है वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मोह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो होली पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस होली पर अगर आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो अपने साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस होली पर कुछ उपाय करने से, और अगर जो लोग व्रत करते हैं, इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी हासिली होती है। अब आप व्रत रखते हैं तब भी उपाय करें, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीस कर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, 1 का सिक्का ले लीजिए, या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 सकते हैं, 10,
का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया है, जिसमें आपने जल भरा है, उसके अंदर ही आपको वो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। और जो भी सिक्का आपने लिया है, चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वह सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी के ऊपर से इस लोटे आपको 7 बार उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डालने देना है। अगर बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो, तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस तना सा उपाय है। इस बार होली पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि धन की देवी मां लक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम उपाय है। होली प्रतिपदा के दिन का तो से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है श्री हरि विष्णु से मान तुलसी से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के मान तुलसी अधूरी हैं और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग अधूरा है, क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित किया जाता है। श्री हरि जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे, तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख धन सब कुछ देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं अभी हमें